नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने आपको इस संसार में किस विशेष गुण के साथ भेजा है, या ऐसा कहें कि आपको कौन सा गॉड गिफ्ट दिया है। आपके भीतर ऐसी कौन सी क्षमता आपके भीतर छिपी हुई है जो आपको सबसे अलग बनाती है। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन एक ही डर्रे पर जीते हुए निकाल देते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, जिम्मेदारियां निभाना, घर लौटना और फिर अगले दिन वही कर्म। धीरे धीरे साल बीत जाते हैं, उम्र बीत जाती है, लेकिन व्यक्ति कभी ये जान ही नहीं पाता कि उसके भीतर वास्तव में कौन सी क्षमता छिपी हुई है। कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के पास एक बहुमूल्य रत्न हो, लेकिन उसे पता ही न हो कि वह रत्न उसके पास है। वह पूरी जिंदगी साधारण पत्थरों को ही अपना धन समझता रहे। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। भगवान ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई विशेष गुण, विशेष रुचि, विशेष ऊर्जा या विशेष प्रतिभा देकर भेजा है, लेकिन मन का शोर, भागदौड़, अव्यवस्थित जीवन उस गॉड गिफ्ट को ढक देते हैं। तो प्रश्न ये है कि अपने भीतर छिपे हुए उस विशेष गुण को कैसे पहचाना जाए। आज मैं आपको 5 ऐसे सरल अभ्यास बताऊंगा जिन्हें यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो धीरे धीरे आपका स्वाभाविक गुण स्वयं आपके सामने आने लगेगा। पहला अभ्यास, त्राटक। प्रतिदिन रात्रि में एक दीपक जलाकर उसकी लौ को बिना पलक झपकाए कुछ मिनट तक देखें। इसे त्राटक कहते हैं। त्राटक मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक स्थान पर लाता है। जब मन इधर उधर भटकना कम करता है तब भीतर की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देने लगती है। कई बार हमारा गॉड गिफ्ट हमारे भीतर से संकेत देता रहता है, लेकिन मन के शोर के कारण हम उसे सुन नहीं पाते। इसका दूसरा अभ्यास है नियमित व्यायाम। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रतिभा केवल दिमाग से जुड़ी होती है, लेकिन शरीर और मन गहराई से जुड़े होते हैं। प्रतिदिन कम से कम 20 से 30 मिनट व्यायाम करें। तेज चलना, सूर्य नमस्कार या सामान्य योगाभ्यास भी पर्याप्त है। जब शरीर में ऊर्जा बढ़ती है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, विचार स्पष्ट होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होती है। ऐसे में व्यक्ति अपनी वास्तविक रुचियों को बेहतर ढंग से पहचान पाता है। इसमें तीसरा अभ्यास है मौन और आत्मचिंतन। दिन में 10 मिनट केवल स्वयं के साथ बैठे। कोई मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, कोई बातचीत नहीं। स्वयं से पूछे, कौन सा काम मुझे सबसे अधिक आनंद देता है। किस कार्य को करते समय समय का पता नहीं चलता। किस कार्य के लिए लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे आपके सामने आपके स्वाभाविक गुणों का मार्ग खोलने लगेंगे। चौथा अभ्यास, नई चीज़ों को आजमाना। कई बार हमारा गॉड गिफ्ट इसलिए छिपा रहता है क्योंकि हम कभी उसे मौका ही नहीं देते। कुछ नया सीखिए। लेखन, संगीत, चित्रकला, अध्यात्म, सार्वजनिक बोलना, शिक्षण या कोई नया कौशल। जब हम नए अनुभवों को स्वयं के लिए खोलते हैं तब भीतर की सुप्त क्षमताएं जागृत होने लगती है। इसमें 5वां अभ्यास है अपने संकेतों को लिखना। आप एक छोटी डायरी रखिए। उसमें लिखिए कि दिन भर में कौन सा कार्य करके सबसे अधिक प्रसन्नता मिली, किस कार्य में सहज सफलता मिली, कौन सा काम बिना थके लंबे समय तक आप कर पाए। कुछ सप्ताह बाद आप देखेंगे कि एक विशेष पैटर्न उभर रहा है। वही पैटर्न आपके गॉड गिफ्ट की ओर संकेत करेगा। मित्रों, याद रखिए, गॉड गिफ्ट कोई जादुई शक्ति नहीं होती। यह वे स्वाभाविक गुण है जिसके लिए आपको बनाया गया है। किसी को लोगों की सहायता करने का वरदान मिलता है, किसी को नेतृत्व करने का, किसी को सृजन का
और किसी को ज्ञान बांटने का। जब व्यक्ति अपने वास्तविक गुण को पहचान लेता है तब जीवन केवल जिम्मेदारियां निभाने का माध्यम नहीं रह जाता, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बन जाता है। इसलिए आज से इन 5 अभ्यासों को अपनाइए। हो सकता है आपका गॉड